कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा आज 3 लाख को पार कर गया। पिछली 1.5 लाख से ज़्यादा मौतें 15 फरवरी से अब तक सिर्फ दूसरी लहर यानी सिर्फ 3 महीने में हुई हैं, जबकि शुरुआती 1.5 लाख मौतें लगभग 11 महीनों में हुई थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोरोना की दूसरी लहर हमारे सामने कैसी यादें, कैसे निशान छोड़कर जा रही है। जाहिर है इससे उबरने में सालों साल लग जाएंगे। महामारी के प्रकोप ने सरकारों के निकम्मेपन के चलते ऐसा पैर पसारा कि इसने सिर्फ 3 महीनों में 1.5 लाख जिंदगियों को छीन लिया। न जाने कितने लाख परिवार बेसहारा हो गए। इस बीच देश में चुनाव भी हुए, महाकुंभ भी हुआ और जाते जाते इस महामारी ने हमारे प्रधानमंत्री को भी रुला दिया। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप देख रहे हैं अनकट। कोरोना की दूसरी लहर के थोड़े कमज़ोर होते ही अब ये सवाल उठने लगे हैं कि अगर देश में नए मामले कम आ रहे हैं तो मौतें आखिर कम क्यों नहीं हो रही हैं। हमने पिछले 2 हफ्तों का ट्रेंड देखा तो हमने पाया कि नए मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन मौतें जस की तस हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक तरह का ट्रेंड है जो दुनिया भर में नोटिस किया गया है। पिछले लहर में भी इसे नोटिस किया गया था। इसको ठीक से समझने के लिए हम टेस्टिंग और पॉजिटिविटी रेट का ट्रेंड देखेंगे, क्योंकि अगर टेस्टिंग कम हुई है और पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है तो जाहिर है राज्यों ने टेस्टिंग घटाई है, जिससे डेली मामले सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन अगर टेस्टिंग जारी है और उसके बाद भी पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है और डेली मामले में भी कमी आ रही है तो इसका मतलब सही में कोरोना के मामले घट रहे हैं। सबसे पहले हम पिछले 1 हफ्ते से हो रही टेस्टिंग से डेली मामलों को कंपेयर करते हैं। 15 मई को देश में 16,93,093 टेस्टिंग हुई। नए मामले आए 3,10,822। 16 मई को देश में 18,32,950 टेस्टिंग हुई। नए मामले आए 2,81,807। 17 मई को देश में 15,73,515 टेस्टिंग हुई। नए मामले आए 2,63,045। 18 मई को देश में 18,69,223 टेस्टिंग हुई। नए मामले आए 2,67,174। 19 मई को देश में 20,82,096 टेस्टिंग हुई। नए मामले आए 2,76,261। 20 मई को देश में 20,55,010 टेस्टिंग हुई। नए मामले आए 2,59,269। 21 मई को देश में 20,61,683 टेस्टिंग हुई। नए मामले आए 2,54,395 और 22 मई को देश में 20,66,285 टेस्टिंग हुई। नए मामले आए 2,83,777। इस हफ्ते मामले कम होते गए तो पॉजिटिविटी रेट भी कम होता गया। इन आंकड़ों से जाहिर हो रहा है कि देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं यकीनन। और सही समझ बनाने के लिए हमने वीकली एवरेज को कैलकुलेट किया है। हमने पाया कि 8 से 14 मई तक एक हफ्ते में हर दिन औसतन 3,55,090 नए मामले सामने आ रहे थे और 15 से 22 मई के बीच एक हफ्ते में हर दिन औसतन 3,06,800 मामले सामने आ रहे हैं। यानी पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते हर दिन मिलने वाले मामलों में हर दिन औसतन 48,290 की कमी दर्ज की गई है। इससे साफ होता है कि मामले बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं। दूसरी लहर अपने पीक को पार कर गई है, लेकिन ऐसे में सवाल है कि मौतों के मामले में कमी क्यों नहीं आ रही है। 8 से 14 मई तक एक हफ्ते में हर दिन औसतन 3,988 मौतें हुई थीं, जबकि 15 से 22 मई के बीच एक हफ्ते में हर दिन औसतन 4,139 मौतें हो रही हैं। हमने इसकी वजह को समझने के लिए कुछ एक्सपर्ट से बात की। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण गुप्ता ने ये नतीजा निकाला है कि कोरोना संक्रमण होने और उससे मौतें होने में तकरीबन 15 दिन का वक्त लगता है। उनका कहना है कि संक्रमित मरीज की तबीयत आमतौर पर 7वें दिन बिगड़ती है। तब वो अस्पताल जाते हैं, जहाँ पर कुछ ठीक हो जाते हैं, कुछ आईसीयू में चले जाते हैं और कुछ वेंटिलेटर के भरोसे रहते हैं। लेकिन इनमें गंभीर मरीजों की मौत 2 से 3 हफ्तों के बीच होती है। उनका ये भी मानना है कि वायरस संक्रमण से कभी भी अचानक मौत नहीं होती। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर नंदिनी शर्मा ने भी यही बताया कि हम ट्रेंड देख रहे हैं। उसके मुताबिक 2 से 3 हफ्तों में आपको मौतों के मामले में कमी देखने को मिल सकेगी। यानी साफ है, हफ्ते भर पहले मामले ज़्यादा आ रहे थे। हफ्ते से हफ्ते भर पहले हर दिन औसतन 4 लाख मामले आ रहे थे, तो जाहिर है उस दौरान जो बीमार हुए वो अब ठीक हो रहे हैं। इसलिए डेली केसेस की तुलना में डेली रिकवरी ज़्यादा है। यही फैक्टर मौतों पर भी लागू होता है। उस दौरान ज़्यादा लोग कोरोना के चपेट में आए, लिहाजा मौतें भी ज़्यादा होंगी, इसलिए उनका असर अब दिख रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले 10 दिनों में मौतों के मामले में भारी गिरावट देखी जा सकती है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।